ध्यान में बैठो। तुम्हारी जीवात्मा अभी परमात्मा के भीतर लीन हो जाने दो। ध्यान नेत्र में देखो वो परम ब्रह्म की ज्योति। है वो सारी चेतना आंखों की आगे से विलीन होते अनुभव कर रहा हूं। सारा जगत लुप्त हो रहा है। चित्तपट पर सिर्फ मां और कोई नहीं। विश्व चराचर मां मां। नाम और रूप की सीमा के भीतर जो कुछ भी है वो कभी भी पूर्णतः वास्तविक नहीं हो सकता। उससे दूर रहो। लघु मैं की चेतना विशाल मैं में विलीन हो जाने दो और तभी तुम्हें स्वयं के रूप में अविभाज्य अस्तित्व का बोध होगा। मां, सिर्फ मां। कोई देवी मां नहीं। इस बिंदु पर मन को केंद्रित करो। रहो आप ध्यान में। मैंने ताला लगा दिया तुम्हारे कमरे में। मैं पहरे पर बैठा रहूंगा दरवाजे पर। याद रखना। देखो तो सही, कर क्या रहा है? ताला खोलता हूं। अरे अरे ये क्या? ये कैसे दैवी माया? जैसे जैसे बैठा कर गया था बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही अटल अचल। ताज्जुब की बात। अरे निश्वास भी बंद है। कोई चेतना भी नहीं है। हाँ, ये क्या दैवी माया? समाधि जो प्राप्त होने में मुझे 40 साल लग गए, वो 3 दिनों में। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। जय मां, जय मां। ये लो तुम्हारे कोपिन और कसाई। अब तुम्हें मैं एक नया नाम दूंगा। तुम्हारी साधना की अद्भुत शक्ति से मैं अभिभूत हूं। क्या मेरा नाम भी बदल जाएगा? हाँ, सिर्फ नाम ही नहीं, उपाधि भी। तुम अपनी अद्भुत साधना की शक्ति से अब पूरी तरह एक नया जीवन हो। तुम्हारा नया जन्म हुआ है। आपसे तुम्हारा नाम राम कृष्ण है। संन्यास की दीक्षा लेने पर अर्थात श्री में स्थित होने पर तुम श्री राम कृष्ण हो। और उपाधि परमहंस। जानता हूँ। दूध और पानी मिले रहने पर भी जो दूध निकालकर पानी अलग कर सकता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। आज से खंड से अखंड में तुम्हारा वास है। असल बात तो ये है विश्वास। जय मां, जय मां, जय मां।
ডুব দে রে মন কালী বলে, ডুব দে রে মন কালী বলে, হৃদি রত্না করে রগাদ জলে, ডুব দে রে মন কালী বলে। आयुर्वेदाचार्य गंगा प्रसाद सेन के पास चिकित्सा के लिए गदाधर को ले जाते हैं मथुर बाबू। इसके पूर्व बारंबार विविध प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा गदाधर के अभूतपूर्व ईश्वर अनुराग, संयम तथा त्याग वैराग्य के बारे में उनका निश्चय दृढ़ हो चुका था। परंतु उनकी आध्यात्मिकता के साथ बीच बीच में उन्माद की बीमारी मिश्रित हो जाना, इस दुविधा में मथुर बाबू अभी तक व्याकुल थे। उफ, कविराज मशाई, अब ठीक तरह देखकर बताए हमारे छोटे ठाकुर को आखिर हुआ क्या? ये कैसी बीमारी है? दीवार रात्र सोते नहीं, सिर्फ माँ माँ चिल्लाते रहते हैं। एक बांस की लाठी अपने गर्दन में लिए मंदिर के चत्तर पे घूमते ही रहते हैं। बाप रे बाप। अरे बाबा, सिर्फ ये ही नहीं, कुत्तों से बांटकर भात भी खाते हैं। हनुमान की तरह पूंछ लगाकर हूप हूप छलांग मारकर दीवार पर चढ़ जाते हैं। अच्छा, अब समझा। पहले जो गोली दी थी, इनकी अवस्था कुछ सुधरी नहीं। सुधरना दूर, बिगड़ गई है। ये देखिए, छाती पीठ लाल, सर्वांग में जलन। इनको हुआ क्या है कविराज मशाई? एक बार अच्छी तरह जांच कर देखिए ना। देखिए ना। ये बीमारी दवाई से ठीक होने वाली नहीं है सेजो बाबू। इनकी अवस्था दिव्योन्माद जैसे प्रतीत होती है। ये योगज व्याधि है, डिवाइन मैडनेस। सीखी, तब क्या होगा? हैगो, सचमुच ही मुझे ऐसा हुआ था। क्या बताऊं, दिन रात एक ही सदा जागृत स्थिर दृष्टि। माँ आएंगी, उसी पथ पर इंतजार। कोई विराम नहीं, थकावट नहीं। टाना 6 साल वैसे ही था गो, ऐसे ही था। संतान की जिद पर माँ आखिर आ ही गई। तेमन करे कांति पारले माँ देखा देबेई गो, माँ देखा देबेई। जय माँ, जय माँ, जय माँ। শ্যামাধন কি সবাই পায়, শ্যামাধন কি সবাই পায়। অবোধ মন বোঝো না কি দায়। One morning in 1861, Gadadhar was plucking flowers in the temple garden of Dakshineshwar when he saw a country boat coming towards Bakultala Ghat. A middle-aged beautiful Bhairavi sannyasini with long disheveled hair stepped out of the boat. Yogeshwari Bhairavi was born in a Brahmin family in the district of Joshore, Bangladesh, and was well versed in Vaishnava and Tantrika literature. Her intense spiritual practices had bestowed on her wonderful realization, which prompted her to find out a suitable aspirant to whom she could deliver all her attainments for the highest spiritual illumination.
हिदे, अरे ओ हिदे, ओरे बेटा हिदे, कोথায় गेली रे आरामजादा? बाप रे बाप, इतना चिल्लाते क्यों हो? की खोला रे बाबा? कहाँ जा तू रहता है? जा जा जा, अभी के अभी बकुलतला घाट पर जा, वहां पर जाकर देख, एक अति सुंदरी रमणी आई है, बहुत तेज। जा 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 जा, दिखी नहीं जा। क्या जो कहते हो मामा? तुम ठहरे यहाँ पर, अब घाट पर कौन आया कि नहीं वो तुम्हें कैसे पता? जा दिखी नहीं साला, আমি सब खबर पाई, सब जानी। मेरी माँ मुझे सब कुछ बता देती है ना। जा जा, तू जाकर बोल, मैं उन्हें बुला रहा हूँ। तुम बुला रहे हो ये सुनकर वो आएंगी क्यों? फिर सवाल, साला तू बुलाकर तो देख। आएंगी आएंगी, उन्हें मेरे पास जो आना ही होगा रे, आना ही होगा। खाली काज बड़ा है। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। दो रोटी एक लंगोटी तेरे पास मैं पाया। दो रोटी एक लंगोटी तेरे पास मैं पाया। भक्ति भाव दे अगर नाम तेरा गवा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। बाबा, तुम यहाँ पर दक्षिणेश्वर में? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे तुम ढूंढ रही हो? क्यों माँ? मेरी बातें तुम्हें किसने बताई? जगत जननी माँ ने बताए। ताई ना की, बेस बेस बेस। लोग मुझे पागल कहते हैं, दिन रात जो मैं मामा करता हूँ ना। कौन तुम्हें पागल कहते हैं बाबा? इसे कहते हैं महाभाव। हाँ, यही भाव श्री राधिका का भी था, चैतन्य देव का भी। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी बाबा, तभी तो तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रही थी। तुम कौन हो माँ? वो तो मैं भी नहीं जानती बाबा। मेरा नाम योगेश्वरी। ये देखो देखो, मेरे गले में रघुवीर है। इन्हें कुछ खिलाना पड़ेगा बाबा। रुको रुको रुको, मंदिर से संदेश लेकर आता हूँ। तुम अपने हाथों से तुम्हारे रघुवीर को खिला दो। जी बाबा। रुको रुको, अभी आया मैं, अभी आया जी। अभी आया। बाबा, भैरवी सास तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। तो तुम्हारा भैरव कहाँ है? मंदिर में माँ काली के चरण में सोया हुआ वो जो महाकाल, वही मेरा भैरव है। तो वो तो अचल है, सचल भैरव गया कहाँ? उस अचल को अगर सचल नहीं कर पाई तो मैं भैरवी कहलाने के लायक नहीं हूं। वाह साहेब जी, सुनो, सारे सुनो। जिनको तुम लोग इतने दिनों तक पागल समझ रहे थे, जिनको लेकर रंग तमाशा किया, वो गदाधर ही
नर रूपी नारायण है। ये मेरा विचार नहीं है। एक एक शास्त्र मिलाकर मैं इसका प्रमाण दूंगी। तभी मैं भैरवी हूं। हाँ, तभी मैं भैरवी हूं। मथुर बाबू कभी विश्वास और कभी अविश्वास में ही डोलते रहे। बाल सुलभ स्वभाव वाले गदाधर के आश्चर्यचकित कर देने वाले जीवन यापन ने गदाधर को बहुत से प्रश्नों के घेरे में ला दिया। साधारण सा दिखने वाला यह पुरुष क्या कोई महापुरुष है? माता पक्षी के समान पंख फैलाए भैरवी दिन रात गदाधर की सुरक्षा करती। प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उन्होंने शास्त्रज्ञ पंडितों की एक सभा बुलाई। उस सभा में वैष्णव चरण आदि प्रसिद्ध पंडितों के समक्ष भैरवी ने शास्त्र के आधार पर अपने पक्ष का प्रतिपादन किया। मैं ये दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूँ कि अवतारों के जो लक्षण हुआ करते हैं वे इस शरीर मन में है। अवतार तो 10 से अधिक होते ही नहीं है, अतः तुम्हारी बात भला कैसे सत्य हो सकती है? पर हाँ, ये बात अवश्य सत्य है कि तुम्हारे ऊपर माँ काली की कृपा हुई है। परंतु भगवत अनुसार अवतारों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। ये महापुरुष के शरीर मन में अभिव्यक्त लक्षणों का श्री चैतन्य देव से सदृश है। ओहो, एरा बोलेगी। पर जो भी हो बापू, बीमारी नहीं है, ये सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा। जय मां, जय मां, जय मां। ऐसा महाभाव मानस चक्षु में उन्मादना ही प्रतीत होता है। जीव के शरीर में ये 19 प्रकार के भाव का प्रकाश तभी संभव है जब वो महामानव या अवतार रूपी होते हैं। देखो भैरवी, यहाँ कई प्रकार की चर्चाएं हो रही है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो अवतार है। आप जिस महाभाव की बात कर रहे हैं, यदि हम उसे अपनी आंखों से प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते तो उसे स्वीकार किया जा सकता था। वो तो निर्विकार और शांत होकर बैठे हुए। ये कैसी दावी है गोसाई ठाकुर? आप लोग खुद ही अपने शास्त्रों का अपमान कर रहे हैं। महाभाव क्या कभी भी आ सकता है? जिसकी भक्ति में गहराई होती है वो तो निर्विकार ही बना रहता है, ऐसा ही मैं जानती हूँ। जो लोग ईश्वर भाव में डूबे रहते हैं, क्या उनमें कोई प्रमाण करने की चिंता रहती है? तो फिर इस तर्क वितर्क का भी कोई महत्व ही नहीं रहता। है ये बात पंडित मसाई ने बिल्कुल सही कही है।
তর্কাতর্কি করে শুধু গুচ্ছে জ্ঞানের কথাই হয়, শুধু কথার কচকচি আর কচকচি। তার চেয়ে চলো না আমরা একটু নাম গান করি। মা, সব বৈষ্ণব পণ্ডিতরা এইছেন, তারও দেখিনি একখান কৃষ্ণ নাম ধরো। ओ छोटे मामा, तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? यहाँ तो इतने लोग हैं, तुम चुप होकर बैठो ना। কেন রে, আমি অন্যায়টা কি কইলুম? কি হলো মা? ধরো একখান কৃষ্ণ নাম ধরো। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ভজপতিতো পাবন শ্রী গোবিন্দ মধুসূদন বনমালী বংশীধারী ভক্ত প্রাণধন জয় জয় ব্রজেন্দ্র নন্দন ব্রজের জীবন কায় মনে নাম গানে হরি কৃষ্ণ সুন্দর সরো। জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা সাগর। জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী শ্রীরাধার প্রাণ ধন মুকুন্দ মুরারি। হরি নাম বিনে রে ভাই গোবিন্দ নাম বিনে বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে। জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা সাগর। জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী শ্রীরাধার প্রাণ ধন মুকুন্দ মুরারি। নাম ভজ নাম চিন্ত নাম করো সার অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার। শুনো শুনো ওরে ভাই নাম সংকীর্তন যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন। শুনো শুনো ওরে ভাই নাম সংকীর্তন যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন। অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা নারদাদি ব্যাসদেব নাহেরে গোসীমা। জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী শ্রীরাধার প্রাণ ধন মুকুন্দ মুরারি। জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী শ্রীরাধার প্রাণ ধন
ये मैंने क्या देखा ठाकुर? तुम गदाधर, तुम गोपीनाथ, तुम स्वयं नारायण, तुम अवतार ठाकुर, तुम अवतार। हमें क्षमा करे प्रभु, हमें क्षमा करे। आप पृथ्वी पर अवतरित हुए श्री रामचंद्र के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में। विश्व चराचर परिव्याप्त, और मैं आया आपका विचार करने प्रभु, आपका विचार करने। हमें और भ्रमित ना करे प्रभु, भ्रमित ना करे। विश्व चराचर महान ब्रह्मांड को अपने अंतर में धारण किए हैं। युगों युगों से आप अवतीर्ण हुए हो। सारे अवतार आप ही के खंडांश है, और आप अखंड अविनाशिनी बुद्धो प्रभु, अविनाशिनी बुद्धो, बुद्धो प्रभु, बुद्धो। त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, और कलयुग में वही राम कृष्ण, राम कृष्ण। Sharada arrived at Dakshineshwar, very weak and ill. Sri Ramakrishna was deeply perturbed, seeing her condition, and arranged for a separate bed for her in his own room, so that he could supervise her treatment and nursing by himself. However, when she recovered after a few days, he sent her away to live in the Nahapat, the concert room, with his own mother, Chandramani Devi. However, questions and doubts kept creeping in his mind. Why did I send her away from me? Is it because of the fear of the temptation of bodily lust? Or is it because of aversion? Is she an object of my neglect or pity? Suddenly, the words of Totapuri hammered on his mind. Leaving your wife in the village and staying alone here, talking about conquering desire, is very easy. If you can say it while keeping her close, then I will understand. Sri Ramakrishna had prayed to the Divine Mother to free Sarada from all bodily passions and make her his suitable mate. One day, he decided to subject himself as well as Sharada to a fiery ordeal to see if Goddess Kali had really granted him his prayer. It was the auspicious new moon night of Faluharini Kali Puja in 1872. Sri Ramakrishna decided to worship his own wife in his bedroom in place of Kali and perform the elaborate Shodoshi Puja with 16 ingredients as prescribed in the Tantras.
he made of her a powerful dynamo capable of transmitting spirituality to others. He himself took the seat of the priest and beckoned Sarada to take the seat reserved for the goddess at the appropriate time. She was then in a semi-conscious state. She went into samadhi during the worship. After completing the elaborate rituals, Sri Ramakrishna surrendered himself and the fruits of all his lifelong spiritual practices, along with his rosary, at the feet of Sarada, and went into samadhi. Both the worshipper and the worshipped were then joined in a transcendental union, merged in the absolute. बैठो, यहाँ पर बैठो। क्यों जी, क्या तुम मुझे संसार पथ में खींचने आई हो? भला मैं तुम्हें संसार पथ में क्यों खींचने चली? मैं तो यहाँ तुम्हारे अभीष्ट पथ में ही तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। वाह 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 वाह, तुम मेरी विद्या, शारदा, सरस्वती, ज्ञान प्रदान करने आई हो। तुम तो ज्ञानदात्री। रूप रहने पर कहीं अशुद्ध मन से देखने वालों का अमंगल ना हो, इसीलिए इस बार रूप ढक कर आई हो। तुम क्या ऐसे वैसी हो? तुम तो मेरी शक्ति हो। जी, मैं क्या आपके पैर सहला दूं? आप आराम से सो जाइए। ताबेज ताबेज, जय मां, जय मां, जय मां। दिन भर का इतना परिश्रम अब अच्छा लग रहा है? निश्चय निश्चय, जय मां, जय मां, जय मां। आप मुझे किस दृष्टि से देखते हो? जो मां मंदिर में विराजमान है, उसी ने इस शरीर को जन्म दिया है, और नौबत खाने में जो निवास कर रही है, वही इस समय मेरी पद सेवा कर रही है। तुम्हें सदैव साक्षात आनंदमयी के रूप में ही देखा करता हूँ, आनंदमयी के रूप में ही देखा करता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? भला भला मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ना, ऐसा ना करे। मैं तो आप ही की दासी हूँ ना। नागो ना, तुम हो मेरी आनंदमयी, मेरे विश्व ब्रह्मांड में तुम छाई हुई हो। जय मां, जय मां, जय मां। क्या देख रहे हैं? वो कौन है तेरी सैया पर? एक खिला हुआ कुसुम, एक विशुद्ध अप्रभावित अछूती नारी। ये तो बता, वो तेरी कौन है? तेरी स्त्री, तेरी धर्म पत्नी? कोई वादा नहीं है उसके साथ तेरा, बल्कि संसार सृजन में वो तेरी सहधर्मिणी है। वो स्त्री आज तेरी
निर्जन सैया पर, जिनके अंदर तुझे नवजीवन प्राप्त हो सकता है, तभी वो जाया कहलाती है। ये संपूर्ण तेरी है। ये है नारी शरीर। ऐसी भोग्या और गृहिणियां और कुछ भी नहीं है। देख, इसे ग्रहण करेगा नारी या नारायणी। भावेर घरे चुरी करिस ने, पेटे मुखे एक हो। जमा 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 ये क्या? आप सोए नहीं अभी तक? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे अरे काली की माँ, अरे ओ काली की माँ, एक बार भांजे ऋतु को भेजो जरा। ऋतु, ओ ऋतु। आया। ओह, ये हुआ। ऐसा तो होता ही रहता है मामी। अब तक मैं संभालता था, अब तुम आ गई हो। तुम ही संभालो मामी, मैं चला। आइए, अभी थोड़ा सो जाइए। आइए। तुम सर्वराग स्वरूपिणी, तुम दिव्यांबरा, मैं दिगंबर। मैं सिद्धि, तुम सिद्धिदायिनी। सब कुछ समझ लो, सब जान लो। जब मुझे ऐसा लगेगा, तुम मेरे कान के पास माँ का नाम लेना, माँ का नाम। ओह, अच्छा। साकाराकर निराकारा त्वं हि तारा अमर माँ, त्वं हि तारा। तुमी सन्ध्या, तुमी गायत्री, तुमी जगद्धात्री गो माँ। तुमी सन्ध्या, तुमी गायत्री, तुमी जगद्धात्री गो माँ। अकुलेर त्राण कर्त्री, अकुलेर त्राण कर्त्री, सदा शिवेर मनोहरा माँ। त्वं हि तारा अमर माँ, त्वं हि तारा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण सुसंस्थिता, नमस्तस्मै, 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 नमः नमः। हे कालिके, हे सर्वशक्तिमयी जननी, हे त्रिपुरा सुंदरी, सिद्धि द्वार उन्मुक्त कर्मा, उन्मुक्त कर। इसके शरीर मन आत्मा को शुद्ध कर। इसमें दिव्य रूप से अवतीर्ण हो मां, अवतीर्ण हो। जगत संसार का कल्याण कर मां, कल्याण कर। हे अनंत शक्ति, हे ज्ञानदायिनी सरस्वती, मेरी समग्र साधन भजन जपमाला बिल्वपत्र रुद्राक्ष
सब कुछ तेरी चरण में अर्पित करते हुए मेरी समस्त साधना का फल स्वीकार कर मां, स्वीकार कर। अगर मैं कभी भावना में लीन हो जाऊं, उसे भी बनाना तद्भाव भाविता। हमारा विवाह शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक। मेरा सर्वस्व तुम ग्रहण करो। हे अनंत शक्ति, हे सर्वार्थ साधिके, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। And playwright, he sustained the Bengali stage for about 50 years. घमंडी, स्वेच्छाचारी, प्रतिभाशाली नाट्यकार के जीवन में एक और नया नाटक शुरू हुआ। रामकृष्ण संघ में अनन्य भक्ति तथा ठाकुर की अहेतुकी कृपा के अपूर्व दृष्टांत में गिरीश का जीवन महिमा मंडित हुआ है। The man who rose from alcoholic intoxication to divine intoxication and finally transformed from being a bohemian drunkard to a pious devotee of Sri Ramakrishna. मैं हूँ बाग बाजार के भोजपारा लेन का गिरीश, गिरीश घोष। मेरे पिताजी नीलकमल घोष अंग्रेज कंपनी के नाम ज्यादा अकाउंटेंट है। वो डबल एंट्री नाम सुना है? डबल एंट्री, वो डबल एंट्री सिस्टम उन्हीं का आविष्कार है। अंग्रेज लोग बहुत मानते हैं मेरे पिताजी को, पर मैं वो सब चापलूसी पसंद नहीं करता। मैं किसी की परवाह नहीं करता। मैं हूं नाट्यकार गिरीश। नाटक मेरे खून में है, रंगमंच मेरा भुवन, और ये कलम है मेरा हथियार। मैं घोर स्वेच्छाचारी, हाँ, मैं गिरीश घोष। कलकत्ता के थिएटर के ललाट पर रक्त चंदन तिलक। अरे कौन है? अरे लाटू, देखना जा रहा। गिरीश, तू आ गया? ये आंधी तूफान सीट पर लेके तू आ गया। आजा आजा आजा, बैठ बैठ, यहाँ पर बैठ। मुझे पता था तू आएगा, अवश्य आएगा। तेरे बारे में ही अब तक बातें कर रहा था मैं भवनाथ से। बैठ, मेरे पास आकर बैठ बैठ। लाटू, जा जा, देख जरा, रिक्शा में कुछ छोड़ तो नहीं आया? देख देख। যত সব আপদ এখানে জুটেছে এসে। आपको पता भी नहीं है ठाकुर कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। ताई ना की रे,
तू इतना पापी है कि पतित पावन भी तेरे पाप हरण करने में असमर्थ है ना? परंतु मैंने तो पापों का पहाड़ बना लिया है। वो तो रूही के पार है रे, वो तो रूही के पार है। माँ कहकर फूंक मार, सब उड़ जाएगा। जो उनके नाम पर विश्वास रखता है उसका होना निश्चित है रे। विश्वास ही तो सब कुछ है रे, विश्वास ही तो सब कुछ है। ठाकुर, मैंने शराब पी, बहुत सारी शराब पी। तो पीना, पी। कितना और पिएगा, कितने दिन पिएगा रे? तूने ये नशा किया है, असली नशे की खबर नहीं मिली तभी। जब ये नशा हावी होगा ना, तब वो नशा कौन छाए? मेरा ये नशा उतार दो ठाकुर, मेरा ये नशा उतार दो। बहुत तकलीफ हो रही है ठाकुर, बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे छाती पे ये जलन जाएगी रे, जाएगी। सिर्फ उनके नाम पर विश्वास रख। जितना विश्वास बढ़ेगा, ज्ञान उतना ही गहरा होगा रे, और ज्ञान उतना ही दूर भागेगा रे। मैं उपदेश नहीं सुनूंगा। मैंने स्वयं कितने ही उपदेश लिखे, उससे कुछ नहीं होता। आप यदि मेरे लिए कुछ कर सके तो कर दीजिए बस। तो आपसे मैं क्या करूं? जो कर रहा था वही किए जा। की छाई पास कोची लिखे ही चले जी। अभ्यास ठाकुर, अभ्यास। अरे वो किताब लिखना भी कर्म है। कर्म के बिना कृपा कैसे मिलेगी है? अच्छा, यदि ऐसा ना कर सका तो खाने और सोने से पहले एक बार उनका नाम ले लेना। दूर, वो सब मेरे से नहीं होगा। मेरे तो स्नान, भोजन, नित्य कर्म का ही कोई निश्चित समय नहीं है। कभी तो ये सब याद भी नहीं आता। तो ठीक है, सोने से पहले बस एक बार, सिर्फ एक बार माँ का नाम लेना। अरे दूर, मुझे तो निद्रा ही नहीं आती। कभी मैं खाने में तो कभी वारांगना के कोठे पर, तो कभी रास्ते में गिरा पड़ा रहता हूँ। मैं चरम श्रृंखल हूँ ठाकुर, चरम श्रृंखल। दूर साला, तो तेरा किस्सू হবে না। अरे तेरा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर त्याग दे, तो फिर मुझे तू बकलमा दे दे रे, बकलमा दे दे। तेरे सब काम अभी से मैं करूंगा, तू सिर्फ कलम पकड़ेना। तेरे हाथों से मैं खुद लिखूंगा। वही करो ठाकुर, वही करो। तुम्हारे स्नेह के स्पर्श से मेरे दोषों को गुणों में परिणत कर दो ठाकुर, गुणों में परिणत कर दो ठाकुर। मैं भगवान को नहीं जानता, केवल तुम्हें जानता हूं, केवल तुम्हें। तुम ही मेरा बोझ उठा लो ठाकुर, तुम ही मेरा बोझ उठा लो। ताई नीलुम रे, ताई नीलुम, जा साला, তোর হিললে হয়ে গেল রে, তোর হিললে হয়ে গেল। যা যা।
ये लीजिए, रिक्शा में उनका ये कोट पड़ा था और ये और मदिरा का बोतल। दे दे गिरीश को दे। अरे लाटू, गिरीश के लिए पान और तंबाकू तो ले आ। कितने दूर से आया है, पता नहीं कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। सुन सुन सुन, भवनाथ को बोल एक बार बरहानगर होकर आए। फागू की दुकान से गरम गरम कचौरियां लेके आए मेरे गिरीश के लिए। सुन सुन लाटू सुन, बैसाख की गर्मी में उसे थोड़ा पानी तो पिला दे पहले। না ঠেলা, এখন এই মাতালের অতিথি সৎকার করো। ধুর, रुको रुको रुको, मैं खुद ही पानी देता हूँ। रुको रुको। ठाकुर, ठाकुर तुम कृपा सिंधु हो। ठाकुर जय मां। तुम कृपा सिंधु हो। इतना स्नेह मुझे किसी ने कभी नहीं दिया ठाकुर, कभी नहीं दिया। प्रतिदान में मैं तुम्हें क्या दूं? मेरी तन्हाई, मेरे अश्रु। जो तुम्हारे पास आते हैं वो सभी पवित्र, निर्मल और योगी है। केवल केवल मैं ही पापी हूं। फिर भी तुमने मुझे त्यागा नहीं ठाकुर, मुझे त्यागा नहीं। ओरे ओरे, कालिया नाग ने जैसे श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु तुमने मुझे विष ही दिया है, फिर मैं अमृत कहां से लाऊं? तेरी भी वही हालत है रे गिरीश, तेरी भी वही हालत है। अब तेरा सारा विष मैं अमृत में परिवर्तित कर दूंगा रे, अमृत में परिवर्तित कर दूंगा। जय मां, जय मां। आज मैं चलता हूँ ठाकुर, आज मैं चलता हूँ। फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। यदि पहले से पता रहता कि तुम आओगे तो और भी अधिक दुराचार कर लेता। और भी अधिक दुराचार। ये लो 12 गेरुआ वस्त्र और रुद्राक्ष की माला दे गए गोपाल दादा। वो वही गंगा सागर दर्शन को गए थे ना, वहीं से ले आए। और वो जोगिन को मैं बरहानगर भेजा फागू की दुकान में। पर तुम्हारा वो शराबी मित्र कहाँ गए? ये सब वस्त्र मेरे संतानों के लिए समय आने पर दूंगा। नरेन, राखाल, तारक, बाबूराम, मैं, योगिन, ये सब मिलाकर हम हैं 11। ये 12वां किसके लिए ठाकुर? उसे गिरीश के लिए संभाल कर रख। जिसका विश्वास है उसी के बल पर वो उसका अधिकारी है रे, अधिकारी है। गिरीश और सन्यासी? गिरीश तो लहसुन की कटोरी की तरह है रे, अच्छी तरह आग में तपाना पड़ता है, तभी उसकी दुर्गंध जाती है रे, तभी उसकी दुर्गंध जाती है। মনোরে কৃষি কাজ জানো না, মনোরে কৃষি কাজ জানো না। प्रभुमीशमनीशमशेष गुणं गुणहीनमहीशगराभरण। कोलकाता के विद्वत समाज में ठाकुर का नाम प्रसिद्ध होने लगा। भक्ति में एक प्रकार की संक्रामिक शक्ति होती है।
धीरे किंतु अनिवार्य धाराओं में ज्ञानी और प्रतिष्ठित लोग खड़े हो रहे हैं इस अद्भुत निरक्षर ग्रामीण व्यक्ति के चरणों के निकट। At such a juncture of an era, time itself has come to a standstill. The eternal has stood before the present, seeking to merge in a divine communion. एक संध्या ठाकुर गए हैं कोलकाता। उनके पुण्य सानिध्य की आशा में सुरेंद्र मित्र महाशय के घर में आज आध्यात्मिक बैठक है। बहुत से दर्शनार्थियों का समागम। विधि विष्णु शिरोधृत पादयुगं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि। Ramakrishna singled out Narendra as a person of highest spiritual caliber, or Ishwar Koti, a spiritually perfect, divinely commissioned soul who takes birth not because of his own past karma, but in order to help others attain salvation. समन्वय अवतार श्री रामकृष्ण प्रतीक्षा में है उस परम संधिक्षण की। आगे चलकर जो नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद बनेंगे, जिनका डंका संसार में बजेगा वॉरियर मॉन्क के नाम से, जो भारत तथा विश्व के लिए एक महिमा और गरिमा से भरे युग का सूत्रपात करेंगे। नरेंद्र के भीतर और बाहर ठाकुर देख रहे हैं विराट आधार, शुद्ध आधार, जहां माया का आवरण जरा भी नहीं है। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अरे वाह सुरेश, सुरेश जी ठाकुर। बहुत सारी बातें होगी। अब दिल कर रहा है कि एक गाना सुना जाए। तो तुम लोगों के मोहल्ले में कोई नहीं है जो अच्छा गाना गाता है? अवश्य है ठाकुर। और सामने गौड़ मुखर्जी स्ट्रीट में एक लड़का है नरेंद्र, उसके पिता विश्वनाथ दत्त। अद्भुत शानदार गाना गाता है नरेंद्र। क्या आप सुनना चाहेंगे? अरे अरे बुलाओ उसे, बुलाओ। सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे, सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। कौन है ये क्या आश्चर्य है? ये मैं किसे देख रहा हूं? ऐसी काया, ऐसी आंखें, अद्भुत, अति अद्भुत। अरे ये तो नरेन है, हमारे मोहल्ले में ही रहता है। इसके पिता बहुत बड़े अटॉर्नी हैं। नरेन इस बार कॉलेज की परीक्षा देगा। वो बहुत अच्छा छात्र है। वो कुश्ती लड़ता है, लाठी भी चलाता है, बहुत साहसी है नरेन। हाँ हाँ हाँ, और शानदार गाना भी गाता है। जय माँ, जय माँ, जय माँ। तो एक गाना सुनाओ ना, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। सुनाओ। সিংহাসনে বসি শুনেছ হে বিশ্বপিত, মহাসিংহাসনে বসি শুনেছ হে বিশ্বপিত, তোমার
রচিত ছন্দে মহান বিশ্বের গীত মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত। মর্তের মৃত্তিকা হয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে, মর্তের মৃত্তিকা হয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে, আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত। মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত। क्या अद्भुत भाव है। तुम एक बार दक्षिणेश्वर आओ ना, तुम्हारे साथ मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है। मैं तुम्हारी राह देखूंगा, हैं? जरूर आना ललिन, जरूर आना, जरूर आना। शुद्ध भक्त को पाए बिना माँ कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा। बातें करूं तो किसके साथ, बातें करूं तो किसके साथ। As a young man, Narendra had the build of an athlete, a resonant voice, and a brilliant intellect. At college, he studied and absorbed Western thought, and this had implanted a spirit of inquiry in his mind. He was constantly trying to reconcile his own inborn tendency for spirituality, his respect for ancient traditions, and his own spirit of self-discovery. He felt drawn towards the Brahmo Samaj, but could not get a convincing answer from them regarding the existence of God. It was at this turning point that Professor William History was discussing in his class the true meaning of the word ecstasy, as described by William Wordsworth in his poem The Excursion. Professor mentioned that the saint who lived in Dakshineshwar temple garden had experienced such ecstasy. Thus, the historic meeting of these two great souls, the prophet of modern India and the carrier of his message, took place. Narendra, a genius, steady and profound, yet is worn out and shattered by various worldly struggles. That simple man of Dakshineshwar seemed to be pulling him. Drawn by that enchanting attraction, Narendra arrived at the Dakshineshwar courtyard. माँ, क्यों नहीं भेजा तूने उसे अभी तक मेरे पास? तुझे पता है ना माँ, पता है ना मुझे उसकी कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत है।
ठाकुर। लॉरेन, मेरा मेरा लॉरेन, तू आ गया, तू आ गया। बैठ 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 ना, बैठ। कितने दिनों से सोच रहा था, तभी तो तू आया। तो यहाँ आने में इतनी देर क्यों कर दी रे? मैं तेरे लिए आंखें बिछाए बैठा था। माँ से रोज कहता था, विषयी लोगों की बातें सुन सुनकर कान जल गए। माँ, मुझे मेरा लॉरेन एक बार ला दे माँ, एक बार ला दे। अरे कोई है रे? मेरे लॉरेन को मिठाई ला कर दी। इतनी दूर से आया। अब एक गाना सुना लॉरेन, एक गाना सुना। कितने दिनों से बेखुल हूं मैं तेरा गाना सुनने के लिए। सुना सुना ना, एक गाना सुना, सुना सुना। क्या सुनाया रे लॉरेन, क्या सुनाया। मेरे प्राण मन छा गया रे, छा गया। चल तो मेरे साथ लॉरेन, चल तो ये बरामदा में एक बार आ तो। रोशनी में आ। तुझे जी भर के एक बार देख तो लो, जी भर के एक बार देख तो लो। ना माने मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूं लॉरेन, सब कुछ उसे देना चाहता हूं जो पात्र हो, जो समझ सके, ग्रहण कर सके। वो तू है लॉरेन, वो तू है। ये सब क्या कह रहे हैं आप? प्रभु, मैं जानता हूं तुम कौन हो। सप्तऋषि नर नारायण जीवों के दुखों के निवारण के लिए ही तुम इस धरती पर आए हो प्रभु। मैंने तुम्हें ठीक पहचाना प्रभु, ठीक पहचाना। क्या नाप शनाप बोल रहे हैं आप? मैं शिमला दत्त परिवार का नरेंद्र नाथ हूं। मैं सब जानता हूं। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बताकर जो रखा है। ठहरो, मैं अभी आया,
अभी आया। कौन है ये आदमी? क्या चाहता है? पागल है क्या? इले इले खा खाना। जी खा लूंगा, बाहर मेरे मित्र खड़े हैं। उनके लिए और है, उनके लिए और है। ये सब तू खा, तू खा। इधर इधर बैठ बैठ, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाता हूँ। इले इले खा खा और खा। इले खा खा। क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, जैसे मैं तुझे यहां बैठा देख रहा हूं, ठीक वैसे मानव मन की सगुन अनुभूति उसका दर्शन करा सकती है। ले जल खा। आप मुझे दिखा सकते हैं? देखो तो, तुझे जरा छू कर देखो। ये सब क्या हो रहा है? ठाकुर ठाकुर ठाकुर, मेरे घर में माँ बाप, मेरे भाई बहन सब है, सब। मुझे ऐसा क्या हो रहा है ठाकुर? मुझे ऐसा क्या हो रहा है? मुझे बचा लीजिए ठाकुर, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ठीक है ठीक है, आज यहीं तक, समय आने पर बाकी ही सही। मैंने आंखों के आगे सारा संसार विलुप्त होते देखा। चंद्र सूर्य सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जय मां, जय मां, जय मां। नाही सूर्य नाही ज्योति, नाही सूर्य नाही ज्योति, नाही शशांक शून्य।